learners, welcome to Commerce Education Hub by Prachi, and this is Prachi. So today we are here to study about the principle of management and it is the unit third. ठीक है, ये हमारा यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड का पार्ट फर्स्ट. इट इज़ द पार्ट फर्स्ट ऑफ यूनिट थर्ड. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. सो मीनिंग क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की? A principle refers to a statement which reflect the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. देखिए वो क्या बोल रहे हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं इट इज़ अ रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल ट्रूथ. प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो किसको रेफर करते हैं? कि ऐसे स्टेटमेंट को जो फंडामेंटल ट्रूथ को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, और वो फंडामेंटल ट्रूथ किसके होते हैं? वो कुछ फिनोमिनाज होते हैं. ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ कुछ फिनोमिनाज होते हैं और जो फिनोमिनाज होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे. इन अ सिंपल लैंग्वेज प्रिंसिपल मैनेजमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि हमारे फंडामेंटल ट्रूथ को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, जिसमें कुछ फिनोमिनाज होते हैं, कुछ फिनोमिनाज के बारे में वो हमें फंडामेंटल ट्रूथ रिफ्लेक्ट कराता है और वो फिनोमिनाज किस पे बेस्ड होते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दैट मीन्स कि आपने क्या इनपुट लगाया और उसके आउटपुट में क्या इफेक्ट पड़ा. ठीक है, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल रेफर्स टू द स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ विच एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजंस. देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो रेफर्स करता है स्टेटमेंट को. ठीक है, फंडामेंटल ट्रूथ के स्टेटमेंट को रेफर करता है. वही सेम लाइन है जो ऊपर पढ़ाई है, जो कि आपके लिए एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइन फॉर टेकिंग मैनेजरियल एक्शंस एंड डिसीजन. दैट मीन्स जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स को जितनी भी मैनेजरल एक्शंस लेने होते हैं, मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं, जो भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ डन करनी होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ को करने में, उन एक्शंस और डिसीजंस को लेने में हमें प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ठीक है, क्या करता है? हमें जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है. ठीक है, क्या करता है? जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को, ताकि वो इजीली मैनेजर एक्शंस ले सकें और डिसीजंस ले सकें. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब बात करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस प्रिंसिपल में क्या डिफरेंस है? सो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैसा है? फ्लेक्सिबल है. ठीक है, बट साइंस रिजिड है. ये स्पेलिंग गलत हो गई है, RIGID होगी. ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना. सो यहाँ पे रिजिड आएगा. ठीक है, तो रिजिड मीन्स कठोर, मतलब फिक्स है, बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है, स्ट्रिक्ट रहता है प्योर साइंस प्रिंसिपल्स. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं. क्यों? क्योंकि हम इसको अपने बिजनेस पे अप्लाइड कर रहे हैं. और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस हैव कीप चेंजिंग. बिजनेस में चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज बिजनेस कभी स्ट्रिक्ट नहीं होता. सो दैट्स वाई द फर्स्ट नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल इज दैट इट इज फ्लेक्सिबल. ओके, एंड द नेक्स्ट इज these are applied with creativity as these principles influence the behavior of human being. देखो वे क्या बोल रहे हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं ये अप्लाइड किए जाते हैं क्रिएटिविटी पर. ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग जो वर्किंग कर रहा है, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस करता है. और प्योर साइंस में क्या होता है? दीज आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और इन स्टैटिक मैनर. मीन्स बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, बिल्कुल एब्सोल्यूट जगह पर, एरिया पे इसको अप्लाइड किया जाता है. बट जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी क्रिएटिविटी को देखने के लिए. ठीक है, सो द थर्ड वन इज दीज प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो ये प्रिंसिपल्स हैं वो अपने अंदर चेंजेस लेके आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आते हैं, ठीक है, जब चेंजेस आते हैं देन आफ्टर दैट जब आपको रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, आपकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाएगी. आज किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, कल किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है. सो दैट्स व्हाई दीज प्रिंसिपल आर कीप चेंजिंग. ओके, एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद टाइम. ये टाइम से चेंज नहीं होते हैं. ऐसा नहीं है कि चेंजेस आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर लो, क्योंकि द फर्स्ट नेचर ऑफ द प्योर साइंस प्रिंसिपल इज रिजिड. ओके, रिजिड बोला है उन्होंने फर्स्टली, तो वहीं से समझ में आ जाएगा कि जब ये रिजिड है मतलब इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, तो आप टाइम पर भी इसमें चेंज नहीं लेके आ सकते. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने एनवायरनमेंट में अपने प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड द प्योर साइंस प्रिंसिपल. द नेक्स्ट वन डिफरेंस इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेज मैनेजमेंट टेक्निक्स. ठीक, ओके, सो लेट्स स्टार्ट.
दीज आर द गाइडलाइन फॉर मैनेजरल एक्शंस, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन होती है मैनेजरल एक्शंस लेने के लिए, मैनेजरल डिसीजंस लेने के लिए, मैनेजमेंट एक्टिविटीज डन करने के लिए। एंड द मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होता है? दीज आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स एंड प्रोसीडर्स विच इन्वॉल्व सीरीज, ठीक है। ये क्या होता है? ये मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, प्रोसीडर्स होते हैं जो सीरीज को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकम्प्लिश द गोल, ठीक है। अगर आपको कोई भी टारगेट पूरा करना है और आप अगर उसमें किसको यूज़ कर रहे हो, अगर आपको टारगेट पूरा करना है और उसमें आप मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हो, तो मैनेजमेंट टेक्निक्स को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो भाई आपके पास प्रॉपर स्टेपिंग होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर प्रोसेस होनी चाहिए, प्रोसीडर्स होने चाहिए, उनकी टेक्निक्स पता होनी चाहिए, मेथड्स पता होनी चाहिए। दैट्स आफ्टर दैट यू हैव टू अकम्प्लिश द गोल। बट इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन होती है जो कि मैनेजमेंट को मैनेजरल एक्शंस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है। ओके, सो द थर्ड डिफरेंस इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज, ठीक है। सो दीज प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइन फॉर मैनेजर एक्शंस, ठीक है, मैनेजरियल एक्शंस। ओके, वही लाइन है कि ये प्रिंसिपल्स मैनेजरियल एक्शंस के लिए एक जनरल गाइडलाइन है, ठीक है। और वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज आर गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। वैल्यूज क्या होती है? हमारी अपनी वैल्यूज होती है, हमारे एथिक्स होते हैं, हमारे अपने इमोशंस होते हैं, वो हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं ना, हमारा क्या नेचर है, हमारी क्या वैल्यूज है, हम अपने बिजनेसमैन से, ठीक है, या फिर हम अपने सोसाइटी से क्या वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, हमारी क्या एथिक्स है, तो वो हमारे एक ह्यूमन बिहेवियर के लिए गाइडलाइन होती है वैल्यूज। और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजरल एक्शंस के लिए गाइडलाइन होते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज दीज आर टेक्निकल इन नेचर, ठीक है, नेचर में टेक्निकल होते हैं और ये नेचर में एथिकल होते हैं। मैंने बोला ना कि वैल्यूज मीन्स एथिक्स, हमारी क्या सोच है, हमारे क्या विचार है, ठीक है, किसी चीज़ में हम क्या फील आउट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज वैल्यूज। ओके, सो द नेक्स्ट इज, हाँ तो चलिए, ये तो हमने 3 डिफरेंस पढ़े यहाँ पर, क्या कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल्स, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ा हमने कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं और ये रिजिड होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पे को इन्फ्लुएंस करने के लिए अप्लाइड किए जाते हैं। और प्योर साइंस में जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो अप्लाइड किए जाते हैं एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर में, ठीक है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जब बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस लाना पड़ता है, बट हम इसमें जल्दी से जल्दी चेंजेस नहीं ला सकते, टाइम से चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो हियर these are the general guideline for a managerial actions, okay, and the management techniques which includes the methods, techniques and procedures which involve series, ठीक है, और steps to accomplish the goal, okay, and the last one is, हाँ मैं यहाँ पर ये पढ़ाना भूल गई थी आपको, वन नेचर कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जो मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं वो लेस फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। तो द लास्ट वन इज the difference between the management principles and management technique is these are more flexible and these are less flexible, okay. And the next difference is management principle versus values. So it include the management principles are as a general guideline of taking managerial actions and these are depend upon the human behavior, okay. And the next one is its nature is technical and its nature is ethical. So I hope you have to understand the difference between third one, okay. The next thing is I have to study about the derivation of management principles, ठीक है। सो हम डेरिवेशंस पढ़ेंगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, क्या डेरिवेशन होते हैं। सो देयर आर 2 डेरिवेशन इज हेयर, डीप ऑब्जर्वेशन एंड द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो चलिए इसे पढ़ते हैं। The researchers observe deeply while employees are working and note down the reactions of employees on various managerial diseases. Deep observation क्या होता है? Deep observation means जब हमारे employees working कर रहे हैं, ठीक है, जब हमारे एम्प्लॉयज़ वर्किंग कर रहे हैं तो उनके वर्किंग पे एक ऑब्जर्व करना कि उनकी वर्किंग किस तरीके से हो रही है, उन सभी चीज़ों को नोट डाउन करना कि वो क्या रिएक्शंस दे रहे हैं अपने वर्किंग पे, ठीक है। तो वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि द रिसर्चर ऑब्जर्व डीपली व्हाइल एम्प्लॉय आर वर्किंग। जो रिसर्चर होता है वो डीपली ऑब्जर्व करता है जब एम्प्लॉयज़ वर्किंग करते हैं और नोट डाउन करता है उनके रिएक्शंस को, ठीक है, उनकी वेरियस मैनेजरल डिसीजंस को नोट डाउन करता है, दैट इज डीप ऑब्जर्वेशन। एंड डीप ऑब्जर्वेशन इज डन बाय द रिसर्चर, ठीक है, which is overseeing the employees and note down how to take various managerial decisions, okay. And the next is repeated experiment.
सो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट क्या होता है? द डिसीजंस और स्टेटमेंट विच इज रिपीटेडली ऑब्जर्व इज बीइंग टेस्टेड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, with different sets of employees, and if they get the result in same direction in all the organization, then the statement is given the name of principles and principles is derived. देखो वो क्या बोल रहे, repeated experiment, the decision or statement which is repeatedly observed is being tested in different organization with different sets of employees. देखिए different organization में अगर आप different employees से, ठीक है, कोई चीज़ टेस्ट कर रहे हो, उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और आप अगर उनका रिजल्ट सेम पा रहे हो, मीन्स हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उन अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी तरीके के एम्प्लॉयज़ को टेस्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और अगर उन सभी मतलब जो एम्प्लॉयज़ की वर्किंग है उन सभी की वर्किंग का रिजल्ट सेम आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको स्टेटमेंट दिया जाएगा कि प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल इज ड्राइव्ड, कि यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल से काम हो रहा है, यहाँ पे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है. सो दैट इज रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में सेम मैनर से वर्किंग कर रहे हैं, उनके रिजल्ट सेम आ रहे हैं. सो दैट्स मीन्स हेयर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज अप्लाइड. ओके, सो आई होप लर्नर्स आपको समझ में आया हो. हमने इसमें प्रिंसिपल्स के मीनिंग पढ़े थे और प्रिंसिपल के डिफरेंसेस पढ़े थे, ठीक है, एंड डेरिवेशंस पढ़े थे. तो ओनली 2 डेरिवेशंस होते हैं, डीप ऑब्जर्वेशन और एक रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया हो. सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू लर्नर्स.